ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने शहर का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता था। ये उसका सपना था। वह बड़ा हुआ, बचपन से उसने जैसा सपना देखा था उसने वैसा ही किया, उसी पर काम किया। एक फैक्ट्री खोल दी, फैक्ट्री बहुत लाभ में गई। उसने धीरे धीरे और प्रॉफिट कमाया और वो बन गया उस शहर का सबसे अमीर इंसान। लेकिन कहते हैं ना कि फेलियर आता ही है, यह तय है। उड़ने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ साफ दिखाई दे। धीरे धीरे वह कंपनी लॉस में जाती गई। अंत में उसे वह कंपनी बंद करनी पड़ी। कर्ज में डूब चुका था, उसका पूरा दिमाग डिप्रेशन में चला गया। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। कर्ज मांगने वालों की भीड़ लग गई, कोई ना कोई जरूर रोज ना रोज कर्ज मांगने आता ही था। वह इन सब से परेशान होकर सोचा कि सारी परेशानियों की जड़ मेरी जिंदगी है, अगर मैं इसे ख़त्म कर दूं तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। यह सोचकर वह एक पार्क में गया। वह पार्क में बैठकर सोच रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़ा इंसान बैठा और उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या परेशानी है? उस लड़के ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। रोते हुए ये जवाब उस लड़के ने दिया। बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा, कोई तो समस्या होगी, हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। उस लड़के ने कहा, 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे दे सकते हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से मुस्कुराते हुए चेक निकाला और 10 लाख का अमाउंट भर दिया और उस लड़के को दे दिया और उसने कह दिया, लो 10 लाख का चेक। उस लड़के की आंखों फटी की फटी रह गई। उस लड़के ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। वह लड़का खुशी से झूम उठा। दोनों ने फैसला किया कि 1 साल बाद दोनों फिर इसी जगह पे आएंगे और वो लड़का 10 लाख लौटा देगा। वह लड़का घर गया, उसने चेक निकाला और चेक देख रहा था। उसने देखा और अंदर अंदर सोच रहा था कि ऐसा इंसान जो आज तक मुझे मिला नहीं, जिसने मुझे आज तक कभी देखा नहीं, जिसने मुझे जाना नहीं, वो मुझे 10 लाख रुपए का चेक दे दिया। वो इंसान अगर मुझको ना जानते हुए मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है तो मैं अपने आप को जानते हुए खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता? उस लड़के ने उस चेक को संदूक में रख दिया और सोच लिया, मैं अपनी पूरी लाइफ में इसका यूज नहीं करूँगा, अपने दम पर कमाऊँगा, इस चेक का यूज मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं करूँगा। और पूरे विश्वास के साथ उसने फिर से काम शुरू कर दिया और काम करने लगा। करते करते फिर एक कंपनी खड़ी कर दी और फिर उस कंपनी को बना दिया उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी। 1 साल बीत गया, दोनों ने एक वादा किया था और पार्क में मिलेंगे। वो लड़का पार्क में बैठा और उस बूढ़े इंसान का इंतजार कर रहा था। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, वह बूढ़ा इंसान नहीं आया। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी उस लड़के को दूर से आता हुआ दिखा। वो जैसे जैसे पास आता गया, लड़का और एक्साइटेड होता चला गया, ये बताने के लिए कि मैंने इस चेक का यूज ही नहीं किया, अपनी मेहनत से मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। और वो जैसे ही पास आया, कुछ लोग आए और उसे पकड़कर एम्बुलेंस में बैठा दिया बूढ़े आदमी को। लड़का जोर से चिल्ला था कि इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वहाँ एम्बुलेंस के एक कर्मी ने बताया कि ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, एक पागल है जो लोगों को सिर्फ चेक बांटता रहता है। क्या इसने तुम्हें भी कोई चेक दिया है? वो लड़का बोला, हाँ हमें भी यह चेक दिया है। तो कर्मी बोलता, उस पर भरोसा मत करना, यह नकली चेक है, ये पागल हो चुका है। ये सब सुनने के बाद लड़के को पता चल गया कि खुद पर विश्वास करने की क्या ताकत होती है। आप भी शायद समझ ही गए हों कि खुद पर विश्वास करने की वास्तव में ताकत क्या है। इस कहानी में मैं आपको यही समझाना चाहता था, बिलीव इन योर सेल्फ। जी हाँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर यकीन है ना तो सब कुछ आपका है, सब कुछ आप पे निर्भर है, सब कुछ दिमाग का खेल है। बने रहें, बहुत जल्द एक नई वीडियो आपके बीच आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।